अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पहले इससे लेक्चर्स दिए हैं, बेसिक लेक्चर्स थे, आप लोगों ने वो ज़रूर सुने होंगे और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुने, नहीं देखे, तो मेरे चैनल पे भी जाएं HN Lab और वहाँ से लेक्चर ज़रूर सुने ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आज का हमारा लेक्चर है जिस पे हम बात करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ऑब्जेक्टिव के साथ हम कुछ कह लें कि इसके स्कोप के रिलेटेड भी बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल HN Lab को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको टाइमली देखें। चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने डिज़ाइन कौन सा बनाना है और हमने वो डिज़ाइन चूज़ करना है जो कि अगर हमें कोई असाइनमेंट मिल रही है करने के लिए, मतलब एक डिज़ाइन हमने बनाना है और हमने उसको इस तरह से उसका फॉर्मेट चूज़ करना है कि वो हमें जो डिज़ाइन मिला है, हमें जो कह लें कि ऑर्डर मिला है, वो किस पर्पज़ के लिए है, वो पर्पज़ फुलफ़िल उसका होना चाहिए। सेकेंडली हमने इसमें ये चीज़ देखनी है कि बेस्ट इन विजुअलाइजेशन उनमें होना चाहिए। और थर्ड वन इसमें हम ये देखते हैं कि डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है डिज़ाइन बनाने का, कोई एजुकेशनल पोस्टर हमने बनाना है या हम कह लें कि हमने रेस्टोरेंट का पोस्टर एक बनाना है। तो सबसे पहले उसमें कह लें कि उसका रेस्टोरेंट का, तो उसमें बेसिक उनका फोकस किस चीज़ पे है, वो चीज़ उस डिज़ाइन में कंपलसरी होनी चाहिए। फिर ही तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करेगा। सेकंड, वो विजुअलाइजेशन में अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। जब वो गुड लुकिंग होगा, उसका पर्पज़ फुलफ़िल होगा। तो थर्ड वन जो हमने कहा था कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसमें मैं आपसे एक और शेयर करूँगा कि स्टीव जॉब्स कहते हैं डिज़ाइन इज़ नॉट हाउ इट फील्स और हाउ इट लुक्स, डिज़ाइन इज़ हाउ इट वर्क्स। अब स्टीव जॉब्स कहते हैं कि डिज़ाइन ये नहीं है कि उससे वो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, और ये भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ ये इसमें है कि वो काम कैसे करता है, कि वो डिज़ाइन जो हमने बनाया है या जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या वो कह लें कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका स्कोप थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्कोप क्या है। ऑब्जेक्टिव तो इसमें यही है कि सबसे पहले डिज़ाइन फॉर्मेट वो चूज़ करना है जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा हो। सेकंड वन उसके दिखने में अच्छा हो। थर्ड वन इसमें यह है कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। और अगर पहली दो चीज़ें पूरी होंगी, अच्छे से हमने की होंगी, तो जो थर्ड वन है अट्रैक्टिव
वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो स्कोप में हम क्या देखते हैं, स्कोप में हम देखते हैं कि एवरी प्रोडक्ट हैव लेबल डिज़ाइन बाय ग्राफिक डिज़ाइनर। सेकंड वन उसमें वो कहता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ग्रो ड्यू टू ग्राफिक डिज़ाइनर, विजुअल्स इन्वॉल्व इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। और फोर्थ वन इसमें वो कहता है कि स्क्रीन डिज़ाइन बाय ग्राफिक डिज़ाइनर, फॉर एग्जांपल इसमें वो कहता है कलर रेजोल्यूशन एट्सेट्रा, इस तरह की वो चीज़ें कहता है। वो कैसे ये सारी चीज़ें कहता है कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, जैसे कि हम खाने पीने की चीज़ें देख लेते हैं, फूड की। हम अगर एक लेज़ का पैकेट लेने जाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर ने अचीव किए होते हैं, वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं पर्पज़ कि उसके ऊपर पोटैटो बना होता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी कलर कम्बिनेशन रेजोल्यूशन जो उसमें उसने बात की है, कलर रेजोल्यूशन उसने इस तरह से मैनेज की होती है, कम्बिनेशन उसने कलर का इस तरह का रखा होता है कि वो गुड लुकिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ये हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि हमने किस हिसाब से कौन सा कलर चूज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कि वो कलर कम्बिनेशन उसका अच्छा होना चाहिए। हम कोई भी न्यू चीज़ ओपन करते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट खोलते हैं एक नया, तो उसमें भी हम उसको चलाने के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू ब्रोशर्स, थ्रू डिजिटल डिज़ाइनिंग पोस्टर्स और उसके अलावा फ्लैक्सेस। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक ग्राफिक डिज़ाइनर। जितने भी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम है। इसलिए जो इसका स्कोप है डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये काम ज़रूर देती हैं। अगर आप इसको एज आ प्रोफेशनल लेते हैं तो ये तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स आज डिस्कस किए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, और इसमें हमने थोड़ा सा इसका स्कोप देखा है कि क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि वो रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल कर रहा हो, वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल करेगा, ये भी हमने बात की। फिर हमने कहा कि इसकी विजुलाइजेशन जो है, विजुलाइजेशन वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिर हमने थर्ड वन इसमें बात की कि वो डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और वो हमने ये कहा कि अट्रैक्टिव कैसे होगा कि विजुलाइजेशन जो है वो उसकी अच्छी होगी, और उसके अलावा वो अगर रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल कर रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने आज भी कुछ इस लेक्चर से ज़रूर सीखा होगा। अगर आप लोगों को इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई या किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।